नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 58 में, जहां हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी विकास खारी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरीके की रणनीति को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जी, क्या मुद्दे हैं खारी जी, विकास? मेरा सर्वप्रथम है कि मेरे लाइन पार क्षेत्र में ना लाइब्रेरी नहीं है, तो मैंने एक जगह सुनिश्चित कर रखी है अपने ही वार्ड में। सर्वप्रथम मैं बच्चों के मानसिक विकास के लिए एक लाइब्रेरी का वो कराऊंगा। और जिस प्रकार आपने देखा कि मवई और शिवपुरी में तो कोई स्पेस ही नहीं है कि मैं पार्कों का वो कराऊं, तो मेरी एक निगम से आग्रह रहेगी कि आसपास जो मेरे थोड़े बड़े स्कूल हैं जिनमें ग्राउंड है, तो बच्चों के खेलने की उसमें उपलब्धता हो जाए, शाम के समय उनके गेट खोल दिए जाएँ, जिससे कि बच्चों को शारीरिक भी थोड़ा सा बल मिल सके। निवर्तमान पार्षद भी इस वार्ड से आप ही हैं, कितना काम कराए इन 5 सालों में आप? देखिए, मैं अभी तक 1.5 साल का मुझे कार्यकाल मिला था, बीच में कोविड आ गया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारा कोटा श्रिंक हो गया, मगर फिर भी मेहनत की मैंने और जन सहयोग रहा, उसकी वजह से अभी 4 करोड़ के कार्य मैं अपने वार्ड में करा चुका हूं, जिसमें जल व्यवस्था भी हुई है, सड़कों के निर्माण भी हुए हैं। बाकी सीवरेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, वो मैं मानता हूं, बट अधिकतम कार्य करा दिए गए हैं। जो चीज़ें अभी मेरी कुछ चीज़ें हैं जो पेंडिंग पड़ी हैं, तो उन पे मैं लगातार काम भी कर रहा हूँ और हो सकता है कि वो जल्द से जल्द होने की उनकी भी आशंका है। भाई, किन मुद्दों को लेकर जब जनता के बीच आप जाते हैं, मुद्दों को लेकर बताते हैं उनका अपना कार्यकाल का काम कि मैंने ये कराया, तो जनता कितनी संतुष्ट है आपके कार्य से? देखो, मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी इस वार्ड में ना बहुत बड़ा प्रेम और एक बहुत बड़ी अपनी छाप दे करके गए हैं। अगर मैं उनकी बराबरी करूं तो वो मेरे लिए उचित भी नहीं होगा और ना मैं कर पाने का, क्योंकि मैं उनकी औलाद हूँ। बाकी उनके ही नक्शे कदम पे चलते हुए मैं लोगों की जन समस्याएं सुनता हूँ, उनके बीच में रहता हूँ। 1.5 साल मैंने, जब कोविड काल था, अधिकतर आपने देखा होगा सभी नेताएं विलुप्त थे, और आपने एक लेख भी देखा होगा कि मैंने 48 कॉल, एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी कि मैंने 48 कॉल विधायक जी को की, मगर अंत में मेरे काम डॉली शर्मा जी के थ्रू विकास खारी ने किया, तो उसने बहुत बहुत धन्यवाद किया। वो एक कार्यकर्ता था बीजेपी का, मगर हमने ना जात देखी, ना बरादरी देखी, ना दल देखा, ना वो देखा। जब उनको ज़रूरत थी तो जनता के बीच में रह करके हमने ठाना था कि घर घर सैनिटाइज कराया था, भूखे लोगों को जो निगम द्वारा जो कोटे से 5-5 लाख रुपए प्रत्येक पार्षद काट करके खाना वितरण था, उसका कार्य कराया। बाकी उसके कुछ समय बाद पलायन का भी सिस्टम शुरू हुआ था, तो मैंने 148 बंदों की लिस्ट बना करके उनमें से कम 70 बंदों को अपने वार्ड से उनके घर तक जाने की सुविधा कराई। अब जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता किन समस्याओं से आपको अवगत करा रही है कि पार्षद जी, अगर आप पार्षद बनते हैं तो इन समस्याओं को हमें समाधान करा देना? क्या मुद्दे हैं इस वार्ड के? देखो, मेन प्रॉब्लम तो मेरे वार्ड में सीवरेज की है, और जो NH से जुड़ा जितना भी एरिया है, आप जानते हो वहाँ पे मेरे पिताजी 3 करोड़ का नाला बनवाया था, बट उस समय लोगों की डिमांड की वजह से वो घरों से जुड़ के ना बन करके थोड़ा दूर बन गया, तो जिससे कि जब वो NH का निर्माण हुआ तो उसको ध्वस्त कर दिया गया, जिसके कारण अब मेरे क्या, इवन आप सर्वोदय नगर में जाएंगे, जितने भी NH से जुड़े हुए क्षेत्र या वार्ड लगते हैं, उन सब में पानी भरने की बड़ी समस्या है। तो सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो हमारा यही है। हालांकि वो पार्षदों के उसका लेवल का नहीं है, वो थोड़ा ऊपर लेवल का है। यहाँ पे आज तक सांसद साहब भी, उनको भी देखना चाहिए। आग्रह करूँगा आपके माध्यम से, विधायक जी, उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो लोग आए, कम से कम इस समस्या को देखें कि एक IPM से लेकर के हिंडन तक एक नाला बनना है, जिसकी वजह से सटी हुई NH की कॉलोनियाँ गंदगी में रह रही हैं, पानी भरा हुआ है। जी, लगातार जितने भी प्रताप विहार में, विजयनगर में, लाइनपार क्षेत्र में जितने भी वार्ड आते हैं, उनमें जो पानी की समस्या बड़ी है, गंगा जल का जो पानी है वो कहते हैं कि हमारी जगह पे है, मगर जो पानी जो वहाँ दिया जाता है, तो उस पर भी जैसे हमने बात करी वार्ड नंबर 48 के पार्षद हाजी यासीन, उन्होंने कहा कि अगर मैं चुन कर जाता हूँ निगम में तो उसकी भरपूर आवाज़ उठाऊँगा। तो आप भी, ये मेरे पिताजी की भी आवाज़ थी, मैं आपको बताऊँ, ये मैं बात करते करते याद आई है कि अगर पानी हमारे यहाँ से जाएगा तो प्रथम हमको मिलना चाहिए, द्वितीय रूप में वो लोग होने चाहिए। कारण क्या है कि हमारे यहाँ से जा रहा है वो पानी, और पानी की देखो सभी जगह प्रॉब्लम है। अभी बीच में एक प्रोजेक्ट चलाया था इन लोगों ने 250 करोड़ का, जो टंकियों द्वारा और सारी सड़कें खोद दी गई थी। अब वो फेल हुआ, पास हुआ, उसकी कोई आज तक रिपोर्ट नहीं है। वो विधायक जी बताते हैं विधायक जी द्वारा हुआ, मेरे को तो इतनी जानकारी नहीं है, मगर मैं ये बता रहा हूँ 250 करोड़ अमाउंट का था, बट अभी तक उसका जब जनता को लाभ नहीं मिला तो वो पैसे की जिम्मेदारी किसकी और उसका जवाबदेही किसकी?
तो मेरे को अब जैसे 1.5 साल हुआ है, धीरे धीरे चीज़ें समझ रहा हूँ, तो मेरा मोटिव ये भी है, तो कम से कम हम अपनी जनता के लिए स्पष्ट तो रहें कि ये काम अगर हुआ है, पास हो गया या फेल हो गया। अब 250 करोड़ रुपए गए तो गए कहाँ? प्रोजेक्ट पास हुआ नहीं, पानी लोगों को मिला नहीं। तो उस चीज़ का भी मेरा एक एजेंडा है कि कम से कम अपने लोगों के लिए जो पानी की व्यवस्था के लिए 250 करोड़ लगे हैं, तो वो सही दिशा में लगे हैं, या और लगे हैं तो फिर लोगों को पानी क्यों नहीं मिला। तो ये भी मेरा एक मुद्दा रहेगा। जल जो गंगा जल जा रही है उसको भी हम प्रथम अपने वार्ड में देने की, अपने क्षेत्र में ही, पूरे में, वार्ड तो छोड़ो, पूरे क्षेत्र की बात करेंगे कि क्षेत्र को मिले। और दूसरा मुद्दा ये भी रहेगा जी, डोर टू डोर आज जनसंपर्क करने जा रहे हैं, जनता का कितना प्यार मिल रहा है आपको? देखो 1.5 साल मैं भी पूरे लोगों के बीच में रहा हूँ, पिताजी भी मेरे बिल्कुल ज़मीन से जुड़े थे, तो आशीर्वाद तो लोग दे रहे हैं। बाकी ये लोकल चुनाव है, खुल के बहुत कम लोग आते हैं। आशीर्वाद है आपके साथ, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। 11 मई को मतदान होना है, हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड 58 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि सब लोग आपके पास में आ रहे हैं वादों के साथ, जो चाहे सत्ता में भी हैं वो भी वादे लेकर के आ रहे हैं। अगर वो कुछ काम करा देते तो शायद गिनवा देते, चाहे विधायक निधि से या सांसद निधि या हो, तो वो लोग तो आ रहे हैं वादों के साथ। और मैं अपनी वार्ड की जनता से कहूँ, मैंने कार्य कराए हैं और मैं दोबारा आ रहा हूँ और नए इरादों के साथ। तो कृपया जो हित को समझें, जनहित को समझें, और लोगों के बीच जो रहता है, पहले भी चुनाव कुछ लोगों ने लड़े हैं मगर 5 साल दिखाई नहीं दिए, और उस चीज़ को, सब चीज़ को तोल मोल करके और फिर अपना आशीर्वाद जिसको भी देना है अपना खुले मन से दें। बस यही मैं अपील करता हूँ। ये थे हमारे साथ विकास खारी, जो वार्ड 58 से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि नए इरादों के साथ मैं आ रहा हूँ वार्ड नंबर 58 की जनता के बीच में। मैंने यहाँ काम किया है, मेरे पिताजी ने यहाँ काम किया, काम के नाम पे वोट मांगने का काम कर रहा हूँ। और उसके बावजूद भी अगर जो आपको उचित लगे, समझदार है वार्ड नंबर 58 की जनता, खुद फैसला करे कौन उनके बीच रहा है, कौन 5 साल यहाँ से गायब रहा है। जनता सब जानती है, वोट करने का काम करें। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शुएब सलमानी, NBT भारत न्यूज़। धन्यवाद।